हेलो गाइस, नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल AFL एग्रीकल्चर क्लासेज, जो कि आप BSc एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर बच्चों के लिए है। आप मुझे पहचान ही गए होंगे, मेरा नाम क्या है, अभिषेक है ना। हाँ ठीक है। तो इंट्रोडक्टरी एनिमल हस्बेंड्री, हम जो मैंने आपको सिलेबस मतलब आपको सब्जेक्ट बताई थी, कितने सब्जेक्ट हैं, जो कि 12 होते हैं। ठीक है, 12 से बता दिए थे। उसके बाद इसमें एक सब्जेक्ट है एनिमल हस्बेंड्री। लिख देते हैं इंट्रोडक्टरी एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, इंट्रोडक्टरी एनिमल हस्बेंड्री। इसमें आपको हम सिलेबस बताएंगे, चैप्टर नहीं बताएंगे। चैप्टर बताएंगे तो आप हैरान हो जाएंगे क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, सीधा आपको सिलेबस बता दीजिएगा। चैप्टर एक नहीं पढ़िए, सीधा सिलेबस पढ़िए। ठीक, सिलेबस तो सिलेबस में से 5 यूनिट है। ठीक है, आपको यूनिट पढ़ाएंगे यूनिट में। ठीक है, 5 यूनिट है। तो आज केवल सिलेबस है, तो सिलेबस देखिएगा। पहली यूनिट है जो यूनिट फर्स्ट है। ठीक है, यूनिट फर्स्ट। इसमें क्या करना है, कृषि और अर्थव्यवस्था में पशुधन का महत्व। जैसे हमारे पशु हैं, जो गाय भैंस बकरी सब होते हैं, इनकी कृषि में क्या महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, इनका कृषि में क्या उपयोग, इसे जानते हैं। बैलों से जुताई की जाती है, पहले होती थी, अब तो बहुत कम होती है। इनके गोबर का जैविक खाद प्रयोग किया जाता है, तो इसमें वो पढ़ा देंगे। ठीक है, कृषि और अर्थव्यवस्था में पशुधन का महत्व। ठीक, पहला तो हो गया महत्व, तो लिख दूं, लिखे दे रहा हूँ। ठीक है, महत्व पहला करना है, पशुओं का महत्व। पशुओं का महत्व। ठीक है, दूसरा है विशिष्ट एवं मिश्रित खेती। ठीक है, मिश्रित खेती कैसी होती है, ये तो नहीं कि एक खेत में दो बीज डाल दी, मिश्रित खेती हो गई। मिश्रित खेती उसे कहते हैं, जैसे कि हमने खेती कर रहे हैं, खेती के साथ कोई डेयरी फार्म या पशु पाल रहे हैं, उसके साथ जो हमें प्राप्त हो रहा है, उसे मिश्रित खेती कहते हैं ना। ठीक है, इसे मिश्रित खेती कहते हैं। आगे बताएंगे मिश्रित खेती क्या होती है, वो पढ़ना है। ठीक है, मिश्रित खेती। उसके बाद हमें डेयरी क्या होता है, वो पढ़ना है। डेयरी बारे में, जहाँ दूध दिया जाता है ना, डेयरी। आजकल बहुत कम लोग खाते हैं दूध, डेयरी पर जाते हैं। ठीक है, पशु और दूध उत्पादन। पशुओं से जो दूध, पशु क्या होते हैं बता ही दिया। पशु क्या होते हैं, पशुओं को जानना है, तो जानते हैं सब लोग। दूध उत्पादन, उनसे कितना दूध उत्पादन होता है। ठीक है, कैसे देते हैं, मतलब सबकी क्वालिटी क्षमता अलग होती है। गाय की अलग होती है, भैंस की अलग होती है, बकरी की अलग होती है। तो वो क्या करना है आपको, दूध उत्पादन राइटिंग पे मत जाएगा, पहले ही बता रहा हूँ। दूध उत्पादन। अब दूसरी यूनिट है सेकेंड, यूनिट 2। इसमें क्या पढ़ना है हम लोग को, डेयरी पढ़ना है, बता दिया, वही चीज पढ़ना है, डेयरी पढ़ना है। तो भैंस का प्रबंध कैसे करेंगे, कोई खराब नस्ल तो लाएंगे नहीं दूध के लिए, अच्छी नस्ल लाएंगे ना, तो उसको देखना पड़ेगा कैसी नस्ल है। तो भैंस को देख के लाएंगे ना, मवेशी या फिर कैसे साहिवाल, ऐसे देख के लाएंगे ना। साहिवाल गाय होती है, ऐसे देख के लाएंगे ना, अच्छी नस्ल की भैंस लाएंगे ना। तो भैंस का प्रबंध करना, पहली बात है प्रबंध करेंगे तभी दूध उत्पादन करेंगे। प्रबंध करना, भैंस का प्रबंध करना, तो प्रबंध पढ़ेंगे। पहले भैंस का कैसे प्रबंध किया जाता है। ठीक है, प्रबंध है। और उसके बाद है भैंस की नस्ल, प्रबंध में आता है। कैसी नस्ल है, अच्छी नस्ल है ना, तो नस्ल अच्छी लानी है, तो नस्ल देखनी है हमको, कौन सी नस्ल होती है। तो पहले प्रबंध पढ़ेंगे, फिर नस्ल पढ़ेंगे, या फिर नस्ल पहले पढ़ेंगे फिर प्रबंध पढ़ेंगे। अच्छी नस्ल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद प्रबंध करेंगे। ठीक है, अब ये हो गया। उसके बाद आपको पढ़ना है प्रजनन के तरीके। प्रजनन पढ़ना है। ठीक है, प्रजनन के तरीके पढ़ना है। और इसके बाद प्रणालियाँ पढ़नी। प्रजनन के तरीके और प्रणाली एक ही में आती है। और गर्भवती गाय और दुधारू गाय की देखभाल। जो गर्भवती गाय होती है, जिसके अंदर बच्चे होते हैं गाय के अंदर, उसकी देखभाल करनी है। ठीक है, गर्भवती गाय, दुधारू गाय के चारा पानी नीचे खिलाना, ऐसे में धोखे मार डालना। गर्भवती गाय हो गई। ठीक है, और उसके बाद पढ़ना है गर्भवती गाय, उसके बाद दुधारू गाय। गर्भवती गाय कौन सी होती है, दुधारू गाय कौन सी होती है, जो दूध अधिक देती हैं या फिर दूध देती हैं। ठीक है, गर्भवती गाय, दुधारू गाय देखभाल और प्रबंध करना। ठीक है, बछड़ों का पालन पोषण, जो उनके बच्चे भी आते हैं, गर्भवती गाय जो बछड़े होते हैं, उनका पालन पोषण कैसे करना है। ठीक है, अच्छी तरीके से करना है, पालन पोषण कैसे करना है वो पढ़ना है। बछिया और बैल का प्रबंध, बछिया का प्रबंध करेंगे कैसे, बैल का प्रबंध कैसे करेंगे वो देखना है।
उसके बाद पशुधन रिकॉर्ड का रख रखाव, जो पशुधन पशु पालते हैं उनका से छोटे मोटे स्थानों पर नहीं करते, से बड़े डेयरी फार्म होते हैं या फिर जो पशु पालते हैं वो पशुओं का रिकॉर्ड रखते हैं कि उनकी जन्म कब हुई, उनका प्रजनन कब हुआ, उनको चारा कितना मिला, कितना पोषण हुआ, वो सब रखते हैं। ठीक है, तो क्या रखना है, रिकॉर्ड रखना है। इसमें आ गए रिकॉर्ड। ठीक है, रिकॉर्ड हो गया, पशुओं का रिकॉर्ड रखना है। दूध देने के तरीके और सिद्धांत, दूध दुहने के तरीके। ठीक है, दूध कैसे दुहा जाता है, मेन तो 3 ही होते हैं, मशीन से, हाथ से, आगे बताएंगे, मशीन से, हाथ से या फिर चुटकी द्वारा, ये सब आगे होते हैं ना, चुटकी द्वारा, मुट्ठी द्वारा, ऐसे आगे बढ़ते हैं। तो इस सिलेबस दूध दोहन तरीके, दोहन के तरीके, दोहन के तरीके। ठीक है, दोहन के तरीके हो गए, उनके सिद्धांत इसी में आते हैं। स्वच्छ दूध उत्पादन कैसे करेंगे, कोई गंदी जब करोगे नहीं, स्वच्छ दूध उत्पादन करेंगे। वो चारा कितना खिलाना, देखो आगे चारा और चारागाह। ठीक है, चारा कितना देना, कितना नहीं, वो आगे पढ़ेंगे। और चारे का संरक्षण कैसे करेंगे, हे बनाकर, साइलेज बनाकर। ठीक है, तो इसमें पढ़ेंगे चारे का संरक्षण, चारे का संरक्षण। ठीक है, चारे का संरक्षण होगा। दुधारू पशुओं के लिए आवास, उनको रखेंगे कहाँ, जो दूध देते हैं उनको अलग रखेंगे ना, एक जगह रखेंगे नहीं, मतलब गांव में तो नहीं रखते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े डेयरी फार्म होते हैं वहां पर दुधारू जो पशु होते हैं उनको अलग रखा जाता है, एक साथ नहीं रखा जाता है, क्योंकि उनको दिक्कत होती है ना सब रखने में। तो क्या लिखेंगे, दुधारू पशुओं के लिए आवास, दुधारू पशुओं के लिए आवास। ठीक है, दुधारू पशुओं के आवास। अब आ जाइए यूनिट 3। तो 2 यूनिट हो चुके हैं, तो यूनिट 3। ठीक है, यूनिट 3 सुअर प्रबंध। जब कुछ लोग सुअर पालन करते हैं, इसमें सुअर पालन भी आता है, पशुपालन में सुअर का प्रबंध करना। ठीक है, प्रबंध। ठीक है, सुअर प्रबंध। और इनकी महत्वपूर्ण नस्लें, ये नस्लें कैसे होती हैं, जैसे गाय भैंस में करते हैं, इसमें नस्ल भी क्या करना है, नस्ल, सुअरों की नस्ल। ठीक है, और उसके बाद वध की उन तथा सुअर के बच्चों का पालन, जिनके सुअर के बच्चे होते हैं उनका पालन करना होता है, क्योंकि एक तो बच्चे देते नहीं, एक साथ कई सारे देते हैं, तो उनके बच्चों का पालन, सुअर के बच्चे का पालन। ठीक है, सुअर बच्चों का पालन। प्रजनन के समान पहलू, इनके जो प्रजनन होते हैं इनके समान पहलू याद करना है। ठीक है, प्रजनन के समान पहलू। और इसके बाद जो बौने सुअर होते हैं, जो बौने से छोटे होते हैं, मीडियम होते हैं, इनकी देखभाल, उनकी विशेष प्रकार से हमको लोग को देखभाल करनी पड़ती है। ठीक है, बौने सुअर की देखभाल, जो बौने सुअर होते हैं उनकी देखभाल विशेष प्रकार से करनी पड़ती है। ठीक है, तो यूनिट 3 में तो इतना ही था। अब आ जाए यूनिट 4। सो मैं चैप्टर बताता तो आप लोग को समझ में नहीं आता कि चैप्टर पढ़ना क्या है, तो भी पूरा सिलेबस बता रहा हूँ, कितना आसान है। मतलब प्रबंध करना है, नस्ल देखनी है, उनको पालन करना है, उनका प्रजनन देखना है, देखभाल करना है। ठीक है, उसके बाद ये नंबर 4 भेड़ और बकरी का प्रबंध। जैसे गाय भैंस में करते हो आप, सुअर भी हो गया, प्रबंध किया ना, तो उसी तरह इसका प्रबंध करोगे। भेड़ व बकरी, का प्रबंध। ठीक है, उसके बाद इनकी महत्वपूर्ण नस्लें, इसमें भी वही है जो ऊपर पढ़ा, नस्ल पढ़नी, नस्ल कैसी नस्ल आओगे, अच्छी नस्ल आओगे ना, तो नस्ल देखनी है, अच्छी नस्ल देखनी है। तो उसके बाद आ जाइए बच्चों और मेमनों का पालन। जैसे आपने उसका बौने पशुओं का पालन किया, उनका पालन किया, इनका भी करोगे। बच्चों और मेमनों का पालन, बच्चों और मेमनों का पालन। ठीक है, बच्चों और मेमनों का पालन, बच्चों और मेमनों का पालन। ठीक है, और उसके बाद आ जाइए बच्चों और मेमनों का पालन। तो बच्चों में पालन हो गया, और इसका प्रजनन, जिस उसमें किया प्रजनन,
प्रजनन हो गया, ठीक है। अब इसमें आप प्रजनन कर चुके हैं, प्रजनन की बात अब यूनिट 4 थी ना, प्रजनन हो गया। बकरी और भेड़ों को खिलाना, क्या खिलाओगे? बकरी भेड़ों को खिलाना क्या खिलाओगे? घास, ये भी अलग खाते, पत्ती खाती है ना बकरी। अरे बकरी और भेड़ों को खिलाना क्या खिलाते हैं? ज़्यादातर लोग पत्ती खिलाते हैं ना। खिलाना, ठीक है, भोजन या फिर खिलाना लिख लो, खिलाना, ठीक है। मेरी राइटिंग वैसे भी इस केस मार्कर से लिख रहा हूँ, खराब है, चाक ज़्यादा अच्छी बनती है, मार्कर से कम बता के आदत पड़ जाएगी धीरे धीरे, ठीक है। तो खिलाना हो गया। अब यूनिट 5 आ जाइए, यूनिट 5 लास्ट यूनिट है, सबसे मेन इसमें काम होता है सब लोग। अब उनको बताइए, आप उनका प्रबंध कर चुके, उनकी नस्ल देख चुके, ला भी चुके, उनका पालन भी कर चुके हो, उनका प्रजनन भी कर चुके हो, और उनकी देखभाल कर रहे हो, देखभाल भी कर चुके हो। और उसके बाद आपको स्वास्थ्य, उनका अगर आपकी देखभाल कमजोर हो गई ना तो स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। जैसे आप लोग की हो जाती ठंडी में स्वास्थ्य, ठीक है। उनका स्वास्थ्य का पूरा मेन ध्यान रखना है, उनको ठंडी ना लगने पाए, ठंडी लगी तो आप गए काम से, ठीक है। उनका लास्ट यूनिट 5 थी, जिसमें उनको स्वास्थ्य देखना है, कौन से स्वास्थ्य कैसा होता है, कैसा नहीं, उनको ठंडी में कैसा रखना चाहिए, गर्मी में कैसा रखना चाहिए, तो हम लोग को वो पढ़ेंगे। तो स्वास्थ्य में जैसे बिछावनी आती है, उनको कैसे कैसे ठंडी में कैसे उनका प्रबंध करेंगे, ठंडी में कैसे रखेंगे, नीचे कुछ बिछाएंगे, पुआल या पुआल बिछाएंगे, पैरा बिछाएंगे, ठीक, ठंडी बिछाते हैं या चादर बांध देते हैं, उनको स्वास्थ्य ठीक रखते हैं, उनका स्वास्थ्य कैसा रहना चाहिए। तो इतना ही था हॉर्टिकल्चर में, ठीक है। नहीं, हाँ ठीक, पशुपालन में था, और सॉरी हॉर्टिकल्चर नहीं था, यूनिवर्सिटी था, उसमें इतना ही था। तो आप 5 यूनिट हैं तो आराम से पढ़िएगा, ठीक है। तो इतने यूनिट हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भेजिए, क्योंकि अभी तो क्लास चालू हुई नहीं है, मतलब रिकॉर्डिंग क्लास है, तो अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उसके बाद मेरी लाइव क्लास चलेगी, तो आप लोग को लाइव पढ़ाया जाएगा, अभी केवल सिलेबस आ रहा था, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग क्लास।